माता पार्वती ने अगस्त जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। एक बार शंकर भगवान जो हैं देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई दिए। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि आपको भक्ति अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहां तो कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे। और ये दूसरे टीले पर 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्ति के प्रति अनुराग अधिक बढ़ गया। उसका रंग ऐसा चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो माता पार्वती की। शंकर जी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती जी सदा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने श्री अगस्त जी को ही निमंत्रण दे दिया। प्रश्न होगा कि और किसी संत को न्योता ना देकर अगस्त जी को ही निमंत्रण क्यों? समाधान, श्री अगस्त जी से विशेष घनिष्ठ आना जाना था। बाद में पार्वती जी ने श्री शिव जी से श्री अगस्त जी को निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिव जी हंसे कि आज ही संतों में श्रद्धा आई और आज ही ऐसे संत को निमंत्रण दे दिया, भक्ति ही पूरी हो कर देंगे। अरे अगर किसी को जिमाना था तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देती। श्री अगस्त जी को नहीं जानती वो कि वे 3 चूल्हों में ही संपूर्ण समुद्र सोख गए। 3 चूल्हों में सारा समुद्र पी लिया उन्होंने। बोलो अगस्त मुनि जी महाराज की। भला इनका पेट भरना कोई हंसी खेल है? और यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी कि जिंदगी में एक बार शिव जी के यहाँ भोजन करने गए और भूखे ही लौटे। भद्रे काम विचार कर किया करना चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, अब तो न्योता दे ही दिया है, उसमें उल्ट फेर तो हो नहीं सकता। श्री शिव जी बोले, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम कहूँगा। शंकर भगवान राम राम कहेंगे तो हम भी थोड़ा कह लें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम। भक्तों के रखवाले राम। धनुषबाण
राम धनुष बाण धारी राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री पार्वती जी भी अन्नपूर्णा है। उन्होंने सोचा जब मैं विश्व ब्रह्मांड की को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि की क्षुधा नहीं मिटा सकती? अवश्य पूर्ण कर दूंगी, पूर्ण की नहीं महापूर्ण कर दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई, सामानों के पहाड़ लग गए। खाए कितना खाएंगे ऋषि, परंतु वारे अगस्त ऋषि, बोलो अगस्त ऋषि जी महाराज की। जब पाने बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती अपनी समस्त सखियों सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का तार ना टूटे। टोकरी की टोकरी थाल में पलट दी जाती, परंतु इधर यह भी खूब रहे। क्षण भर में थाली साफ। पाते पाते जब अगस्त जी की जठराग्नि धधकी तो उन्हें भोजन हाथ से उठाकर ग्रास ग्रास पाने की जरूरत नहीं रही। अब तो भोजन स्वयं खींचकर उनके मुंह के अंदर चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराई कि कहीं भोजन के साथ साथ हम भी ना खींची जाएं। ऋषि जी का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अचंभे में पड़ गई। बोलो अन्नपूर्णा पार्वती माता की। सोची अब तो मेरी मर्यादा भगवान ही रखे। ठीक कहा था शंभू जी ने, परंतु साथ ही श्री पार्वती जी शिव जी पर मन ही मन झुंझलाती भी कि देखो तो मैं तो हैरान हूँ, ऐसे समय पर इन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए और यह मुंह फेरे बैठे हैं। निरुपाय अन्नपूर्णा ने भगवान का द्वार खटखटाया। ठीक भी है, हारो को हरि नाम प्रसिद्ध है। भगवान तुरंत ही एक बालक ब्रह्मचारी का रूप धर कर पहुंचे। बोले भवती भिक्षाम देखी। श्री पार्वती जी घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरे समाज सेवक कहाँ से आ गए, ये दूसरे समाज सेवक कहाँ से टपके। सो भी भूखे ही हैं, परंतु धर्म में विश्वास होकर श्री ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना ही पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए भी ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। श्री अगस्त जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते थे। भाव यह था कि उनके भोजन में खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी भी पूरे जिद्दी थे। अड़ गए, कहते बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा। हार कर श्री अगस्त जी को चुप हो जाना पड़ा। श्री अगस्त जी पाते ही रहे। ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा सा पाकर आचमन कर लिया। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी पाना क्यों बंद कर दिया? वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात यह भी है, अगस्त जी की ओर हाथ से संकेत करते हुए, हम ऐसे भूखड़ थोड़े हैं कि पूर्ण ही ना हो। उधर अगस्त जी ने भी पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे, दूसरा आचमन कर ले तो चौका जूठा हो जाता है। दूसरी बात यह भी कि बाद में आया उसने पहले ही पा लिया और ये देखकर उनको संकोच हुआ। तीसरा कारण यह है कि भगवान ने हाथ से संकेत करते हुए कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं हैं।
श्री अगस्त्य ऋषि ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेंगे कि ऋषि जी ना जाने कितने दिन से भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं और अभी तक पेट नहीं भरा। यह सब विचार कर उन्होंने पाना तो बंद कर दिया, परंतु समस्या यह थी कि उन्होंने अब तक जल नहीं पिया था, पा ही रहे थे। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े कि तुमने मुझे जल भी नहीं पीने दिया। आचमन करके बैठ के भगवान ने कृपा करके स्वरूप का दर्शन कराया, स्वयं भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि आप धैर्य करें, आपको जल मैं द्वापर में पिलाऊंगा, निमंत्रण आज ही दिए देता हूं। तो जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से क्रोध में भरकर ब्रज के डूबने के लिए अतिवृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त्य जी को उस जल को शोषण करने के लिए नियुक्त किया था।